हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और शाम का टाइम हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। एक और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। तो ये वीडियो आज जो मैं बना रही हूँ वो आपको कुछ दिखाने के लिए बना रही हूँ कि हम किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते, तो किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते। वो सारी बातें मैं बाद में बताऊँगी आपको। पहले एक बार ये वीडियो आप देख लो। ये थाना यहाँ के एसपी, यहाँ पे मैं आई थी, मेरी प्रार्थना पत्र लिखा, एफआईआर की कॉपी फाड़ दी, सब कुछ। भगाओ तुम यहाँ से, आज मैं जाऊंगी नहीं। और अभी एसआई से बात करी, वो बोलते हैं मेरे से कि जब तुम्हारा पति मरा था, जब तुम सो रही थी यहाँ पे, तब तुम्हारी एफआईआर कहाँ है? क्योंकि अंशु के बाप ने यहाँ पे इनको पैसे खिला दिए, तो ये भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहे यहाँ पे आके। सब कॉपी वॉपी सब फाड़ दी इन्होंने। ये पुलिस है, ये हमारी पुलिस। एसआई से बात करी, एक एक से बात करी, एक एक से, ऐसी पुलिस। और दुनिया बोलती पुलिस की मदद लो, ऐसी पुलिस की मदद लो। जो बोलते हैं जाओ यहाँ से, ये पुलिस है, ये ऐसी पुलिस के नाम पे कलंक है। एसआई बन के बैठे हैं। बोलती तुम्हारा पति मरा था, सोशल मीडिया चला रही थी, तुम्हारे जैसे। एक महीने से गुमराह कर रहे हैं, एक महीने से गुमराह। आगे बड़े अधिकारी बन के ये बन रहे अधिकारी हैं ये। पैसा है भाई उनके पास, पैसा खिला देंगे। और ये ऑडियंस भी पता नहीं कैसी है, एक महीने से पागल बना रहे कि ये करूंगा वो कर देंगे, तुम्हारी पूरी जांच पड़ताल होगी। अब साली को भी फाड़ के बोल रहे कौन सा दर्ज, कौन सा ये, कौन से डेथ सर्टिफिकेट बनाने, ये तो वहां जाओ, ये जाओ। ये ना पैसे चाट रही है पुलिस भी दगा रही है, भगा पुलिस। भैया ने आगे ले लियो। हेलो ऐसा पुलिस था। तो देख लिया आपने सपना का वीडियो। यही सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम कंडीशन हुई थी मेरे साथ में। आप सोचोगे आपने वीडियो नहीं डाला, हाँ मैंने वीडियो डाला था, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि मेरा बहुत छोटा चैनल है। जब सपना इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है तब तो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि दिन देरी है अंधेरी नहीं है, भगवान पे भरोसा रखो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दिन देरी और अंधेरी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन भगवान पे भरोसा कब तक रखा जाए। करीबन पिछले 11 साल हो गए मुझे भगवान पे भरोसा रखते रखते, लेकिन पता नहीं कब भगवान की लाठी उठेगी और कब उन लोगों को सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब आप कहोगे 11 साल मैंने ससुराल में काटे अपनी में। ठीक है, कैसे काटे वो मुझे पता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया पे आके ब्लॉग बना रहे हैं, हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो हम अपनी खुशियां यहाँ आके दिखाएंगे तो गम कहाँ दिखाने जाएंगे, दुख कहाँ रोने जाएंगे। जो कुछ भी है हम अपनी रियल लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो भी है अपना रियल शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। तो आपको जब खुशी होते हैं हम, तब तो आपको देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब दुखी होते हैं तो आप सभी को हेल्प करनी चाहिए। वहाँ पे आप स्क्रिप्ट करके चले जाते हो, या सारे बहन भाई ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत से हैं कि अच्छाई में भी कमी ढूंढ लेते हैं। अब सपना के पहले उसकी किस्मत इतनी ख़राब है बेचारी की, पता नहीं किस कलम से भगवान ने किस्मत लिखी, मैं तो नहीं कहूँगी। क्योंकि बस फ़र्क इतना है कि मेरे हस्बैंड हैं और मेरे सास ससुर, मेरे मायके वाले, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी। तो क्या मैं गलत हूँ? मैं गलत हूँ? बताइए आप लोग। मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं सपना को 1% भी गलत नहीं मान रही हूँ, ना वो गलत है, इतना बता दूँ। रही बात पुलिस वालों की, तो मैं उन सभी पुलिस वाले बहन भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप रिश्वत लीजिए। मैं मना नहीं कर रही, मैंने एक बार और वीडियो में बोला है कि आप रिश्वत लो, जितना चाहे रिश्वत लो। आपको जो रिश्वत दे रहा है उसे रिश्वत भी लो और उसे दंड भी दो। क्योंकि जब आप उस रिश्वत को अपने किसी काम में यूज करोगे और किसी अच्छे के साथ अच्छा करोगे आप,
तो हो सकता है कि वो रिश्वत भी आपकी पुण्य में कहीं ना कहीं चली जाए, आपके बच्चों के साथ अच्छा हो। देखो, आप कहीं से भी पैसा कमाओ, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को ही दोगे यूज करने के लिए। हम किसी भी गलत तरीके से कोई काम करते हैं तो उसका दंड या हर्जाना हमारी फैमिली को भी भरना पड़ता है। तो वो अब सपना है, इतनी बिलख रही है, बिलबिला रही है, उसके दर्द को मैं समझ सकती हूँ। क्यों समझ सकती हूँ कि मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है। इस जो मेरे साथ वीडियो मैंने बनाई थी, जो मेरे साथ हुआ था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी। प्लीज़ जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेना आप लोग, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि एक देखा होगा आपने, मैं जैसे नंगा नंगा करती रहती हूँ तो वो नंगा रहता है। उसके परिवार ने आके मेरे साथ बदतमीजी की। मेरी जो ससुराल वाले थे, देवर जेठ सास ससुर, कोई भी आके मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनकी फितरत शुरू से ऐसी थी कि उनको जब ज़रूरत पड़ी तब हम जाके खड़े हुए, लेकिन हमें जब ज़रूरत पड़ी तब वो कभी नहीं आई। तो इस चीज़ का मुझे दुख नहीं था कि लोग, जब हमारे साथ वो चीज़ें 10 बार हो चुकी हैं तो वो चीज़ एक रिवित में आ जाती है। कोई चीज़ जो हम काम को डेली कर रहे हैं वो हमारे रिवित में आ जाता है, तो वो चीज़ मुझे दुख नहीं हुआ उस चीज़ का। लेकिन उसने जो नंगा ने बेइज्जती करी, उसकी तरफ खड़े होके हुआ क्या, मैंने FIR की, पुलिस एक दिन नंगा के घर पर नहीं गई। एक दिन उसने पैसा भर दिया, क्योंकि जो ट्विन थी नंगा की वो बिल्कुल चेंज हो चुकी उसकी, पुलिस वाले की नंगा के। जब मैं रिपोर्ट करके आए हम लोग तो ट्विन कुछ और थी, और जब उसने पैसे भर दिए तो उसके बाद ट्विन कुछ और थी। जैसे सपना के साथ हो रहा है, सेम मेरे साथ हुआ है। सपना पता है, जैसे सपना के कहा जा रहा है कि तुम्हें वो मारने नहीं आ रहे हैं, तुम्हें खाने नहीं आ रहे हैं, सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मुझसे भी यही बोला गया था कि खाने नहीं आ रहे, मारने नहीं आ रहे। उसके बाद मेरे बच्चे के कान में थप्पड़ मारा गया, ठीक है। थप्पड़ मारा तो मेरे बच्चे के कान में से खून निकला। उसका इल्जाम, मैं उस टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी, मतलब वो चैनल मेरा डिलीट हो गया था। वो वीडियो भी मैं नहीं उठा पाई, उस वजह से चैनल मेरा डिलीट हो गया था किसी कारणवश। वो मैंने बताया है आप लोगों को क्यों मेरा चैनल डिलीट हुआ था। तो पता 11 दिन मेरा बच्चा ICU में रहा था उसी की वजह से। और ये समझ लो, लोगों ने उसके बावजूद भी, किसी के बच्चे के लिए आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। तो पता है, उसके बावजूद भी जब मेरा बच्चा ICU में था, कोई देखने नहीं गया। उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि हमने 10,000 रुपये दिया है, 50,000 दिया है, 1 लाख दिया है, और वो वहाँ पे आगरे में रह के ऐश मौज कर रही हैं। देखो, अब मैं छोड़ दूँ कि भगवान के भरोसे, तो मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब उन लोगों ने हमारे साथ कितनी गंदगी की है, कि इतनी गंदगी फैलाई है जिसका कोई जवाब नहीं है, कि बच्चों को निकलना दुश्वार कर दिया। गांव मैंने छोड़ा, आप सभी ने मेरे गांव का घर देखा है। मैंने रहने के लिए बनवाया था, वो कोई छोड़ने के लिए नहीं बनवाया था, लेकिन छोड़ना पड़ा। वो मजबूरी किसी ने नहीं देखी, क्योंकि मेरी आंखों में CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है जो मैं हर समय प्रूफ दे पाऊँ। तो सेम जैसे सपना के साथ हुआ ना कि वहाँ से भगा दी गई, ऐसे ही सेम मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड गए तो उनको मेरी खुद सास ने, मतलब उनकी माँ ने धोती उतार के फेंक दी थाने में। अगर मैं 1% भी गलत हूँ तो मुझे बताओ, मैं सामने बोल रही हूँ आपके। तो धोती उतार के फेंक दी और अपने बेटों के हाथ में हथकड़ी डलवा के आई। अभी उन्हीं सास ससुर पे कोई दिक्कत आए या वो बीमार पड़े हुए हैं तो समाज क्या कहेगा पता है? अरे बड़ा बुरा है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप तो ये होते हैं। उस बेटे का दिल इतना भर चुका है, और दोष पूरा मेरे ऊपर, पूरा दोष मेरे ऊपर है। ये मेरा ऊपर वाला जानता होगा। हकीकत बताऊं, बचपन से मैंने भगवान को माना। ऊपर वाला मेरा जानता है इस चीज़ को कि मैं कितनी दिल की साफ हूँ और कितनी हर रिश्ते को दिल से निभाया, दिल से चाहा। मैंने किसी रिश्ते में दिमाग नहीं चलाया, वहीं आके मैं ठोकर खा जाती हूँ। और मेरे साथ जो भी रिलेशन निभाते हैं सब दिमाग से निभाते हैं। तो सपना, मैंने एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, दिमाग से चलो उन लोगों के साथ, दिल से मत सोचो इनके लिए आओ। दिमाग से काम लो, दिमाग से चलो। आपके साथ आपकी फैमिली है, मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं थी और ना है, क्योंकि वो उन्हीं की कैटेगरी के हैं तो वो उन्हीं के कुत्ते बन के रहेंगे। मेरी कैटेगरी के नहीं है वो लोग। तो यहाँ कोई आ गया था बच्चा तो मैं चली गई थी, मतलब जो बगल में रहते हैं बच्चे वो आ गए थे तो मैं चली गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि कल उन पे कोई दिक्कत आएगी, ठीक है? तो समाज हमें खाने नहीं देने आ रहा। समाज हमारे दुख दर्द, समाज का है हंसने का काम। आज समाज देखो, ऐसा नहीं है कि आज मुझ पे तकलीफ है कल उस पे नहीं आएगी। जब उस पे आएगी तो हो सकता है कि मैं भी हंसूं खड़े होके। ये मेरी इच्छा है कि मैं हंसूं या उसका दुख मनाऊं, लेकिन हाँ, जो मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, मैं उसके साथ हिम्मत भी नहीं होगी मेरे अंदर। जब मैं अगर जाऊंगी भी उसके साथ खड़े होने के लिए तो मुझे एक मेरी आत्मा धिक्कारेगी कि नहीं, उस टाइम पे ये मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था। तो ऐसे ही एक दूसरे से लोग कट जाते हैं। मैं अपनी नहीं कह रही हूँ, मैं सबकी कह रही हूँ। एक दूसरे से लोग घर घर में कट रहे हैं। घर घर में ये समझ लो, जो दूसरे होते हैं वो फूट डालते हैं
और मज़े लेते हैं। और पता है क्या कहते हैं वो बदले में, क्या कहते हैं, अरे हम तो चाहते हैं सब साथ साथ रहें, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो लोग होते हैं जो घर में आग लगाने के बाद ये चीज़ों को कहते हैं। तो ये मत सोचना कि उनके घर में आग नहीं लगेगी, कहीं ना कहीं से आग उनके घर में भी लगेगी। ठीक है, आज पता है, आज जिस कंडीशन पे मैं यहाँ एक रूम में रह रही हूँ, आप सभी लोग देख रहे हो, लेकिन उन लोगों का क्या कहना है कि हमने मकान बना के दिया है उन लोगों को। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका ताजमहल बना हुआ था तो ताजमहल मैंने बेच दिया। ये मैं जानती हूँ, मेरा ईमान जानता है कि उसने मुझे क्या दिया है, सिवाय बेइज्जती के, सिवाय बदनामी को उसने दूसरी चीज़ उस परिवार ने मुझे नहीं दी, कभी भी नहीं दी। मैं मुंह पे कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ एक शर्त पे कि जो भी होगा वीडियो बन के होगा। अब जो भी होगा, क्योंकि मुझसे सब लोगों को प्रूफ की ज़रूरत होती है। जैसे आपने देखा सपना से बोला गया कि आपके हस्बैंड मरे थे तब आप कहाँ थी, तो एक बड़ी कसमकस होती है औरत के लिए कि अगर औरत उस टाइम, एक औरत पे क्या बीतती होगी सोचो। उस टाइम वो कैमरा चलाएगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे उसे, लेकिन और सभी को प्रूफ चाहिए। अगर औरत वीडियो बनाए तो बड़ी बुरी औरत है, इसको क्या दुख है, वो तो वीडियो बना रही है, अपना आदमी मर गया, ठीक है। उसने वीडियो नहीं बनाई तो तू कहाँ मर गई थी, तो सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, मतलब वो बेचारी जाए तो जाए कहाँ, है किसी के पास जवाब इस चीज का, वो बेचारी जाए तो जाए कहाँ। मेरी भी यही कंडीशन हुई है सेम, मेरे बच्चों का निकलना बैठना दुश्वार कर दिया। मैं घर में रह सकती थी, बच्चे मेरे कैसे रहते, ये चीज मैं किसको दिखाती बताइए, कैमरा लेके गली में ढोलती। जब मैंने कभी बाहर निकल के वीडियो नहीं बनाया तब तो लोग वाग ये कह रहे हैं कि ऐसी बहू आई है कि पूरे गांव में नाम कर दिया उसने। तो भाई मैं किसी के कर बैठने नहीं गई, ये आपकी सोच है, आपकी मेंटलिटी है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। आपके दिमाग में टट्टी भरी हुई है, वो मुझसे नहीं निकाली जाएगी, वो मुझसे नहीं निकाली जाएगी। जैसी आपकी सोच होगी आप दूसरों के लिए वैसा ही सोचोगे, ठीक है। जो गंदगी आपके दिमाग में भरी हुई है उसको कोई नहीं निकाल सकता, आपका समय जब आएगा वो ही निकाल सकता है, बाकी भगवान की लाठी निकाल सकती है, बाकी इंसान के बस की बात नहीं है कि उस गंदगी को आपके माइंड से निकाली जाए। आप कथा भागवत तीर्थ यात्रा बहुत करते हो, लेकिन एक हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, दुनिया से जमाने से हम झूठ बोलेंगे, लेकिन अपने आप, हमारी आत्मा धिक्कारती है। तो वही आत्मा से पूछो कि आप कितना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हो और कितनी मतलब गंदगी आपके दिमाग और दिल और शरीर में भरी हुई है। तो मैं तो यही कहूँगी सपना बहन, रो मत, अपना काम दिमाग से चलाओ, दिमाग से करो। जैसे ये लोग आपके साथ दिमाग से खेल रहे हैं वैसे दिमाग से खेलो। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगी, वो आपका घर है, आपका घर है, आपके सास ससुर हैं। मुझे पता है सास ससुर मेरे भी इतने नीच नालायक कुत्ते हैं कि माँ बाप के नाम पे धब्बा है। मैंने इतना किया है उन लोगों के लिए, इतना किया कि कोई कर नहीं सकता। इसलिए सपना में बहन आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि इस दर्द से मैं गुजरी हूँ। आज पता है हम 4 हैं बस, हाँ 4 के अलावा 5वां कोई नहीं है। अब आप लोगों से सहारा है कि आप हमें कितना सहारा दोगे। और यूट्यूब वाले भैया से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के पास मेरी वीडियो भेजें प्लीज़, मुझे सपोर्ट की आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे सपना को ज़रूरत है वैसे मुझे ज़रूरत है। अब मैं मुंह से ही बता सकती हूँ, सीसीटीवी कैमरा मेरे पास नहीं है और रिकॉर्डिंग है, लेकिन ज़्यादा मैं सोच रही हूँ, मुझे ज़्यादा परेशान किया तो रिकॉर्डिंग में वायरल करूँगी। और है मेरे पास प्रूफ, ऐसी बात नहीं है प्रूफ नहीं है, मेरे पास सब प्रूफ है। लेकिन मैं इतनी नीच नालायक नहीं हूँ कि मैं अपने ज़मीर को बेच दूँ और इतनी गिर जाऊँ कि किसी के बारे में ना सोचूं। लेकिन लोगों ने मेरे बारे में तनिक सा भी नहीं सोचा, इतना से भी नहीं सोचा। तो ऐसे ही सपना के दर्द को मैं समझ रही हूँ। वो आज कमा रही हैं, ठीक है, आज वो कमा रही हैं तो वो बाहर रह रही है। नहीं, ये लोग उनकी वो गत करते कि वो कहीं की नहीं रहती। आज वो अपने पैरों पे अच्छे से खड़ी हैं, अपनी मतलब अच्छी अर्निंग हो रही है उनकी सोशल मीडिया से, और भी वो अपने बिजनेस चला सकती हैं इसके जरिए, इसलिए वो अपने बच्चों को पाल रही हैं। वरना यही ससुराल वाले उन्हें जिंदा चबा के खा जाते और पता नहीं मार देते और फिर भी कह देते कि गम में मर गई। उसका भी आरोप सपना पे ही लगता, क्योंकि वो कहते कि गम में मर गई। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाला गया, मुझे हर तरीके से टॉर्चर किया गया, लेकिन उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं पता क्या कहते हैं, अगर मैं मर भी जाती उस टाइम, हकीकत बता रही हूँ, मैं मर भी जाती तो मेरे खुद मायके वाले, मेरा बाप खुद क्या कह रहा है कि हम तो ये जानते कि गुस्से में मर गई आके। अब सोचिए, जिसने उस बेटी को पाला पोसा, गुस्सा एक हद तक सब चीज़ें होती हैं, मायके में बच्ची रहती है,
हर कौन सी बच्ची है ये बताइए कि माँ बाप से जिद नहीं करती। और मैंने तो कोई ऐसी जिद भी नहीं की, हर कदम को सोच समझ के रखा, उसके बावजूद आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। क्योंकि कोई ना कोई आपके जो फितूल आप लोगों के दिमाग में चल रहा है वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगी, परेशान मत होइए, सारी चीज़ क्लियर करूंगी। जो चीज़ें आप लोगों ने मेरे साथ क्लियर करी है ना, वो सारी चीज़ें मैं दोनों पक्ष से क्लियर कर दूंगी, डोंट वेरी, परेशान मत होइए आप। तो मैं सपना से यही बात कहूंगी, सपना देखो आप अपने पैरों पे खड़ी हुई हो बहन। मैं इतना नहीं है कि मैं एक औरत हूँ और एक औरत समझ के मैं आपके दुख को समझ रही हूँ कि आप 2 बच्चियों को कैसे पाल रही हो, कैसे रह रही हो, आपके दिमाग में क्या चलता होगा, कितनी कितनी यादें होती हैं। इंसान हंसता है, बोलता है, खाता है, पीता है, लेकिन एक जिंदा लाश बन जाता है वो। लोगों को तो लगता है खुश है, खूब पहन रही है, ओढ़ रही है, लेकिन उसकी एक बार छाती पे हाथ रख के जाके पूछो कि उसको कितनी तकलीफ है। कल आपका मैंने वीडियो देखा, मुझे अपनी बातें बिल्कुल रिपीट हो गई। इसी तरीके से बिल्कुल थाने में मेरे साथ बिहेव हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बिहेव हुआ था मेरे साथ में। तो मैं पैसे खाइए, मैं नहीं मना कर रही हूँ कि पैसे मत खाओ भाई, आपका रिश्वत लेने का काम है, आप लीजिए, लेकिन इतनी भी किसी की आत्मा मत दुखाइए कि वो पैसा आपका ऐसी जगह जाके लगे कि बद्दुआओं का, कि कहीं इतनी बड़ी वो हो कि मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के लिए बोलने के लिए। आप लोग ऐसे मतलब जिस पद पे बैठाल दिए उस टाइम आप गीता की कसम खाते हो, शपथ लेते हो कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। कहाँ जाती है वो गीता, कहाँ है वो रामायण, बताइए आप मुझे। तो इतना किसी के साथ मत करो, किसी बहन बेटी को इतना दुखी मत करो कि उसके दिल से बिना बोले हाय निकले। साथ दो सबका। मैं नहीं कह रही रिश्वत लेनी है आप खूब लो, लेकिन इस तरीके से नहीं, और ज़्यादा लो, और ज़्यादा लो ऐसे लोगों से, और ज़्यादा लो, और डंडे भी दो उनमें, तोड़ो उनको अच्छे से, बेलन फिरा दो उनके ऊपर पकड़ पकड़ के, ऐसे लोगों के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरी बात अगर तनिक सी भी समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अगर अच्छी लगी है मेरी बात है तो भी कमेंट करना, अगर नहीं अच्छी लगी है तब भी कमेंट करके जाना। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, एक कमेंट जरूर कर देना। तो फिर मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए